नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बीएसटीसी सुपरफास्ट रिवीजन हम कर रहे थे, तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महल। आज महल, छतरियाँ और कुछ स्मारक वगैरह आदि के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो, राजस्थान के जो प्रसिद्ध महल है उनमें सबसे पहले नाम आता है आमेर के महल। यह आमेर का किला, और आमेर जयपुर में है। ठीक है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुशैली का, देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों वास्तुशैली है, दोनों की वास्तुशैली का अद्भुत समन्वय देखने को यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर हिंदू जिस प्रकार से जो स्थापत्य वगैरह बनाते थे और मुस्लिम भी जैसे अपन बनाते थे, दोनों का मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिलता है। हवा महल, हवा महल जयपुर में है भाई। जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, तो देखो किसके द्वारा बनाया गया है, सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा बनवाया गया। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार के यह 5 मंजिला महल है। तो ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला महल है। हवा महल जयपुर में है। राजस्थान में पर्यटन का प्रतीक है ये भी। चंद्र महल सिटी पैलेस, चंद्र महल सिटी पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। एग्जाम में सवाल पूछ लिया करते हैं ये कि चंद्र महल कहाँ पर है। चंद्र महल जो है वो सिटी पैलेस में है, जयपुर में ही है सिटी पैलेस। वास्तुकार मतलब इसके जो बनाने वाले हैं, चंद्र महल को बनाया किसने है? तो वो हैं विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर द्वारा बनाया गया है जयपुर राज परिवार के निवास के लिए। तो जयपुर में जो राज परिवार उनके रहने के लिए चंद्र महल पैलेस बनाया गया है। और इस महल की आधुनिक साज सज्जा महाराजा मानसिंह द्वितीय ने करवाई। तो आधुनिक जो साज सज्जा वो किसके द्वारा तैयार की गई है? वो यहाँ पर महाराजा मानसिंह जी के द्वारा तैयार की गई है। बात करते हैं अब जल महल की भाई। जल महल बड़े प्रसिद्ध हैं जयपुर के। जयपुर के जो है प्रसिद्ध जल महल है, जयपुर आमेर मार्ग पर है ये जल महल। मानसागर झील में है। कहाँ पर है? मानसागर झील में। मुबारक महल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जयपुर में ही है मुबारक महल। सवाई माधो सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और जो चंद्र महल जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, चंद्र महल के प्रांगण में निर्मित अतिथियों के ठहरने के लिए, तो चंद्र महल के प्रांगण में अतिथियों के ठहरने के लिए जो है मुबारक महल बनाया गया है, जयपुर में ही है यह। नाहरगढ़ के महल, वही नाहरगढ़ पैलेस, नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित एक समान स्थापत्य वाले 9 महलों का निर्माण, एक जैसे स्थापत्य वाले 9 महलों का निर्माण करवाया गया है। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया ये। 9 पासवानों मतलब उनकी 9 रानियाँ थी, उन 9 रानियों के नाम पर जो है नाहरगढ़ का निर्माण हुआ है। और एक जैसे 9 महल यहाँ पर है, ये इसकी विशेषता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि एक जैसे 9 महल कहाँ पर है। मुबारक महल के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। सामोद के महल, सामोद के महल सामोद गांव में है। सामोद गांव जयपुर में पड़ता है। बढ़िया फिल्मों की शूटिंगें यहाँ पर होती है। 16 फिल्म की शूटिंग यहीं पर ही हुई थी, सामोद में। यहाँ पर श्रृंगार चित्रों का सुंदर अंकन देखने को मिलता है। तो श्रृंगार के सुंदर सुंदर चित्र यहाँ पर सामोद के महल में है। सुख महल बूंदी में है। आप देखो, बूंदिया खाते हैं तो सुख मिलता ही है, ऐसे याद रखो, बूंदिया खाते हैं तब क्या मिलता है? सुख मिलता है। विष्णु सिंह जी के द्वारा बनाया गया 1773 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1773 में। और महल बड़ा ही रमणीक है, मतलब बड़ा सुंदर है। जेत सागर झील के किनारे है। तो जेत सागर झील कहाँ है? जेत सागर झील जो है वो बूंदी में है, और वहीं पर ही सुख महल भी है। बादल महल, बादल कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। जैसलमेर में बरसात तो उतनी है, बादले बादले होते हैं। तो इस महल का निर्माण जैसलमेर किले में सर्वाधिक ऊंचाई पर किया गया है। जैसलमेर किले में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर किया गया है, सर्वाधिक ऊंचाई पर है, इसलिए इसका नाम बादल महल है। बादल ऊंचे ऊंचे होते हैं तो महल भी ऊंचा है, इसलिए इसका नाम बादल महल रख दिया गया है। ठीक है। बनेड़ा के महल, बनेड़ा के महल भीलवाड़ा में है। बनेड़ा के महल भीलवाड़ा में है। बनेड़ा के महल, बनेड़ा के महल है ये, भीलवाड़ा में स्थित बनेड़ा। बनेड़ा जो है जगह का नाम है, और बनेड़ा में जो दुर्ग है इसीलिए उसको बनेड़ा का महल या बनेड़ा दुर्ग कहा जाता है। सरदार सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? सरदार सिंह जी के द्वारा। खेतरी का महल झुंझुनू, झुंझुनू जो है अब आपको पता है खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो खेतरी का महल भी बड़ा प्रसिद्ध ही होने वाला है। राजा भोपाल सिंह जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। तो राजा भोपाल सिंह जी द्वारा बनाया गया ताज के आकार का, जैसे ताजमहल है ना, एग्जाम में पूछा गया कौन से महल जो है वो ताजमहल के आकार वाले हैं, तो ध्यान रखो ताजमहल के आकार वाले महल कौन से हैं, तो वो वैसा भोपाल सिंह जी के द्वारा निर्मित है, खेतरी के महल हैं ये। ठीक है। झुंझुनू में है, बड़े हवादार महल है। राजस्थान का दूसरा हवा महल इसे कहा जाता है। एक तो राजस्थान का हवा महल तो जयपुर में, लेकिन दूसरा हवा महल कहाँ है तो पूछे तो भाई खेतरी के अंदर है। खेतरी के जो महल है उनको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा गया है। अब बात करते हैं हम
स्वरूप निवास महल की बात चल रही है अपनी, किसकी? स्वरूप निवास महल की बात चल रही है, स्वरूप निवास महल। ठीक है, तो देखो स्वरूप निवास महल की बात करते हैं अपन। तो ये सिरोही में है स्वरूप निवास महल, और स्वरूप सिंह के द्वारा निर्मित एक कलात्मक महल है ये है। फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित स्थापत्य कला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। केसर विलास महल सिरोही के अंदर है, केसर विलास महल, और सिरोही के महाराव केसर सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। केसर विलास महल का निर्माण सिरोही के महाराव है केसर सिंह जी, उनके द्वारा किया गया है। तो स्वरूप निवास महल सिरोही में है, फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है, केसर विलास महल सिरोही में। अब केसर क्या है? कश्मीर में पैदा होती है, और कश्मीर के जैसा ही देखने में सिरोही है, तो केसर विलास महल कहाँ पर है? सिरोही में है। ऐसे तुकबंदी बिठानी पड़ेगी। छत्र विलास महल कोटा के अंदर है। छत्र विलास महल कहाँ पर है? कोटा में है। इस महल का निर्माण महाराजा दुर्जन शाल ने छत्र विलास तालाब के बीचों बीच करवाया। अब देखो छत्र विलास तालाब है, तो वहाँ का महल जो है छत्र विलास महल है। छत्र विलास तालाब कहाँ है? कि कोटा में है, तो महल भी कहाँ है? महल भी कोटा में हो जाएंगे भाई। तो छत्र विलास महल कहाँ हो गए मेरे दोस्तों? छत्र विलास महल जो हैं वो हो गए मेरे दोस्तों कोटा में हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उम्मेद भवन महल। उम्मेद भवन महल जिसको छीतर पैलेस भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? छीतर पैलेस भी कहते हैं। उम्मेद भवन महल को छीतर पैलेस भी कहते हैं। जोधपुर में है उम्मेद भवन पैलेस, छीतर पैलेस। ठीक है, और मारवाड़ के महाराजा हैं उम्मेद सिंह जी ने अकाल राहत कार्यों के तहत, क्या है? अकाल पड़ा तो फिर जनता से इसका निर्माण करवाया और उनका पेट पालन किया। तो अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण करवाया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही शानदार है यह। अब है साहब जग मंदिर और जग निवास महल। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जग मंदिर और जग निवास महल कहाँ है? पिछोला झील में है ये। कहाँ पर है? पिछोला झील में स्थित जो महल है वो दो रूप में है, जग मंदिर और जग निवास महल। जहाँ पर अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करके मुगल शहजादा खुर्रम या शाहजहाँ, खुर्रम जो है नाम था इनका बचपन का, और शाहजहाँ जो है बाद में रखा गया है। तो शाहजहाँ के जो पिता है उनसे इनका विद्रोह हुआ, और वो कहाँ आ गए? पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास महल में आकर के रहे। ठीक है, तो जो है यहीं पर ही ठहरे थे, पिछोला झील में ही शाहजहाँ उर्फ खुर्रम। बिजोड़ाई के महल जोधपुर में ही है। बिजोड़ाई के महल। कायलाना की पहाड़ियाँ, कायलाना झील का नाम भी सुना होगा। कायलाना की पहाड़ियों में स्थित इस महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी के द्वारा करवाया गया। सुनहरी कोठी टोंक में। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है। टोंक के नवाब बहुत प्रसिद्ध है भाई, और नवाब का नाम था वजीउद्दौला, उनके द्वारा इसका बनाया गया है। रंगीन कांच से जड़ित एक सुंदर शीश महल है, मतलब जगह जगह पूरे शीश महल है। शीश महल वो होता था जिसमें चारों ओर कांच ही कांच लगा हुआ हो, कांच की जो है सुंदर नक्काशी की गई हो, सुंदर तरीके से जड़ा गया हो। तो सुनहरी कोठी टोंक की बड़ी प्रसिद्ध है। काष्ठा प्रसाद, काष्ठ प्रसाद मतलब लकड़ी के महल, और काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है, इसका मतलब लकड़ी का प्रयोग किया गया होगा। कहाँ पर है? यह झालावाड़ में है। काष्ठ मतलब झालावाड़ में है। कृष्ण सागर झील, झालावाड़ में झील है कृष्ण सागर, और कृष्ण सागर झील के किनारे स्थित राज राणा राजेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको बनाया गया है। राज राणा राजेंद्र सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। तो ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख महल। चलिए दोस्तों एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। हवा महल, जल महल, चंद्र महल, मुबारक महल, तख्तशाही महल सब कहाँ हैं भाई? जयपुर में है सबके सब कहाँ पर है? सबके सभी जयपुर में है मेरे दोस्तों। आमेर महल तो देखो, सामोद महल भी जयपुर में है, नाहरगढ़ महल है, आमेर महल है, जल महल है, चंद्र महल है, मुबारक महल है, तख्तशाही महल है, सब जयपुर में पाए जाते हैं। अब देखते हैं, देखो खेतड़ी के महल कहाँ पर है? खेतड़ी के महल झुंझुनू में है, क्योंकि झुंझुनू में पड़ता है खेतड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो डीग के जल महल भरतपुर में पड़ता है। डीग बहुत प्रसिद्ध स्थान है। सरिस का महल या वन्य विलास महल कहाँ पर है? ये सब अलवर में है। ठीक है, इसी प्रकार से धौलपुर के महल धौलपुर में है भाई। ठीक है, करौली के महल करौली में है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है सुनहरी कोठी। मान महल पुष्कर अजमेर के अंदर है मान महल। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस बिजोलाई महल जसवंतथड़ा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जोधपुर में है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंतथड़े को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जोधपुर में है ये है। ठीक है, और इसी प्रकार से और देखते हैं, घाणेराव महल है पाली में है घाणेराव, तो वहाँ पर है। जालोर के अंदर जो है मान सिंह जी का महल है जालोर में भी। ठीक है,
बनेड़ा महल भीलवाड़ा में है। सुख महल बूंदी में है, बूंदी खाते हैं सुख मिलता है, याद रखो। ऐसे लालगढ़ के महल या अनूप महल कहाँ है? बीकानेर में है अनूप महल। अनूप महल अनूपगढ़ में आजकल नया जिला हो गया है। बात करें बादल महल की, जैसलमेर में अपन ने पढ़ा भी था कि महल में काफ़ी ऊंचाई पर है। अब बादल भी ऊंचाई पर होते हैं तो बादल महल है, जैसलमेर में है। इसी प्रकार से कोटा का महल, अबेड़ा के महल, गुलाब महल, छत्र विलास महल, ये सब कहाँ है? ये सब कोटा में है। गढ़ भवन महल, काष्ठ प्रसाद महल कहाँ पर है? झालावाड़ में है। कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल, पद्मिनी महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। प्रतापगढ़ के महल प्रतापगढ़ में है। और एक थम्बिया महल और उदय विलास महल डूंगरपुर में। एक थम्बिया महल इंपॉर्टेंट है, उदयपुर। इसी प्रकार से सज्जन महल कहाँ पर है भाई? सज्जन महल जो है वो उदयपुर में। सिटी पैलेस है, जग मंदिर है, जग निवास, जग महल और अभी पढ़ा था जग मंदिर, जग निवास पिछोला झील में, ठीक है। सिरोही का महल जो है सिरोही में है। स्वरूप निवास और केसर निवास दोनों ही नाम से हैं। अब नजर डालते हैं हम राजस्थान के प्रमुख स्मारक और छतरियाँ। मूसी रानी की छतरी, 80 खंभों की छतरी, मूसी 80, ऐसे याद रखो, मूसी 80 है ना। मूसी रानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, मूसी 80 अलवर में है ये, ठीक है। राजा बख्तावर सिंह की पत्नी मूसी रानी, बख्तावर सिंह जी की पत्नी थी मूसी रानी। मूसी रानी की याद में महाराजा विनय सिंह के काल में, किसके काल में? विनय सिंह जी के काल में इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। रामायण और महाभारत कालीन जो उनसे संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं। भित्ति मतलब दीवार पर चित्र बना रखे हैं। इसी प्रकार से रणथंभौर की छतरी 32 खंभों की छतरी है। यह रणथंभौर में है कि एग्जाम पूछ लेते हैं 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है भाई? 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है। 80 खंभों की 80 मूसी मतलब मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है, अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है भाई। तो रणथंभौर के जो शासक राजा हैं हम्मीर देव चौहान, उनके द्वारा अपने पिताजी की स्मृति में हम्मीर देव चौहान जो यहाँ के सबसे प्रतापी शासक थे, 32 खंभों वाली लाल पत्थर से निर्मित छतरी बनाई गई है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। पृथ्वीराज की छतरी कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग में है पृथ्वीराज की छतरी। मीराबाई के गुरु रैदास की स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर परिसर में स्थित है। तो कुंभ श्याम का मंदिर कहाँ पर है? कुंभ श्याम का मंदिर जो है कुंभलगढ़ में है। कुंभ, ठीक है। तो कुंभलगढ़ में ही कुंभ श्याम का मंदिर है। और कुंभ श्याम के मंदिर में वहीं पर ही जो है मीराबाई के गुरु रैदास जी की स्मृति में कुंभ श्याम का मंदिर बनवाया हुआ है। और यही लाल पत्थरों से निर्मित कुंभलगढ़ की ये जो है छतरी है, प्रसिद्ध छतरी है कुंभलगढ़ में, पृथ्वीराज की छतरी, ठीक है। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। रैदास जी की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के गुरु रैदास की स्मृति में कुंभ श्याम मंदिर परिसर में स्थित है। तो देखो यहाँ पर भी जो है कुंभ श्याम का मंदिर कुंभलगढ़ में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी है, ठीक है। वो भी गुरु जी मीरा के गुरु रैदास जी थे, ये भी रैदास जी हैं। एक चित्तौड़गढ़ में है, एक कुंभलगढ़ में है। दोनों बातें थोड़ी सी ध्यान से याद रखने योग्य हैं। दोनों जगह श्याम कुंभ के हैं, लेकिन एक जगह छतरी पृथ्वीराज की छतरी है, दूसरी ओर छतरी रैदास जी की ही छतरी है। तो रैदास जी की छतरी कहाँ है भाई? रैदास जी की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग की छतरियाँ एवं विष्णु सिंह की छतरी, केसरबाग की छतरियाँ विष्णु सिंह जी की छतरी बूंदी में है, ठीक है। केसरबाग कहाँ पर है? केसरबाग बूंदी में है भाई। मैंने बताया था अभी केसर का नाम हालांकि सिरोही से संबंधित भी था, लेकिन केसर जहाँ बूंदी होती है उसमें केसर भी डालनी पड़ती है, ध्यान रखो। बूंदी रियासत के शासकों की छतरियाँ, जो बूंदी रियासत के शासकों की छतरियाँ हैं, समाधि स्थल है। छतरियाँ मतलब जहाँ समाधि होती थी, ठीक है। तो केसरबाग में, और ये केसरबाग बूंदी में है। और इसी प्रकार से धन्ना व भिया वीरों की छतरी, ये जोधपुर में है। धन्ना और भिया वीरों की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में है ये, जिसे माता भांजा की छतरी भी कहा जाता है। मामा भांजा है, सॉरी, ये माता भांजा गलत लिखा हुआ है। धन्ना और भिया ये मामा भांजा है भाई, इसको मामा पढ़े, मामा और भांजा की छतरी भी कहा जाता है। अर्थूणा का दीप स्तंभ, अर्थूणा बांसवाड़ा में है, बड़ा प्रसिद्ध है अर्थूणा का दीप स्तंभ भी बहुत गजब प्रसिद्ध है। मतलब एक कलात्मक दीप स्तंभ है अर्थूणा में। वागड़ के परमारों की राजधानी ये रही है। वागड़ मतलब आप समझ सकते हो वागड़ प्रदेश कौन सा है, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के आसपास वाला जो भाग था, तो वागड़ के परमारों की राजधानी रही है। यह अर्थूणा का दीप स्तंभ यहीं बना हुआ है। और वागड़ के परमारों की
यह अर्थुणा के वैभव की याद दिलाता है कि अर्थुणा भी कितना समृद्धशाली जो है प्रांत रहा है, राजधानी रहा है। टहला की छतरियाँ अलवर में टहलने चलो भाई। दशावतार की भित्ति चित्रण यहाँ की प्रमुख विशेषता। तो दशावतार मतलब दशावतार जो 10 अवतार हुए हैं उनसे संबंधित भित्ति चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक, अब देखो अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक जयपुर में भी है, जैसे दिल्ली में है इंडिया गेट पर, वैसे यहाँ पर भी है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के पश्चिमी द्वार पर स्थित है। ये कहाँ पर है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के पश्चिमी द्वार पर है, ठीक है, याद रखिएगा। गोराधाय की छतरियाँ, गोराधाय जोधपुर से संबंधित है गोराधाय, ठीक है। महाराजा मारवाड़ अजीत सिंह की धाय माता गोराधाय स्मृति में निर्मित छतरी जो जोधपुर शहर में स्थित है। तो अजीत सिंह जी की जो धाय माँ है उसका नाम गोराधाय था, उसी की याद में बनी हुई यह छतरी। 84 खंभों की छतरी, अब देखो 80 की अभी अपन ने पढ़ी थी, 80 मुस्सी है ना, 80 मुस्सी। इसी प्रकार से 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। तो 32 तो है रणथंभौर में, 80 है मूसी वाली मतलब अलवर में, और 84 की है बूंदी के अंदर। भगवान शिव की समर्पित एक कलात्मक छतरी है, भगवान शिव जी को समर्पित है ये। गेटोर की छतरियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध हैं। और जयपुर रियासत के कछवा राजा शासकों जय सिंह से लेकर के माधो सिंह तक की छतरियाँ यहाँ पर है। मतलब जो राजा थे जयपुर के, उन राजाओं में जय सिंह जी से लेकर के और माधो सिंह जी तक जितने भी राजा हैं उन सब की छतरियाँ कहाँ पर है? ये गेटोर में है, जयपुर के अंदर है, गेटोर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल भी है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप बांडोली चावंड उदयपुर। तो देखो उदयपुर में है चावंड, और चावंड को आपको पता है इन्होंने राजधानी बनाया था, और वहीं पर ही गांव है बांडोली। तो बांडोली में जो है महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। आप देखो कि छतरी जो है महाराणा प्रताप की बनी हुई है, तो छतरी जो है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बनी हुई है। चेतक की घोड़ी जो है वलीचा में बनी हुई है, वलीचा जगह का नाम है, ठीक है, वलीचा में बनी हुई है, ये राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बांडोली चावंड उदयपुर स्वाधीनता के धनी प्रताप की स्मृति में यह छतरी केजड़ बांध पर, कहाँ पर है? केजड़ बांध पर बनी हुई है। आहड़ की छतरियाँ बहुत बड़ी बड़ी महासतियाँ भी कहते हैं इनको, आहड़ की छतरियों को। आहड़ उदयपुर, आहड़ जो है हम सभ्यता में पढ़ेंगे भी इसको। तो आहड़ की छतरियाँ मेवाड़ रियासत से संबंधित है। आहड़ उदयपुर है तो मेवाड़ हो गया। तो मेवाड़ रियासत या कहीं सिसोदिया राजवंश के महाराणा अमर सिंह से अब तक के सभी राजाओं की छतरियाँ यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? आहड़ की छतरियाँ, ठीक है। ऐसे ही जो है देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर के जो राठौर राजवंश की छतरियाँ हैं, बीकानेर के राठौर राजवंश की छतरियाँ, जिसमें राव जेतसी के समय जैसलमेरी पीले पत्थर से बनी राव कल्याणमल जी की छतरी यहाँ की सबसे प्राचीन छतरी। पूछ ले कि देवकुंड की छतरियों में सबसे प्राचीन छतरी कौन सी है? राव कल्याणमल जी की छतरी सबसे प्राचीन है, ठीक है। गडरा का शहीद स्मारक, गडरा रोड का नाम सुना होगा आपने, बाड़मेर में है, तो गडरा का शहीद स्मारक हो गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे रेलवे कर्मचारियों की याद में भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया। तो वहाँ पर कई रेलवे कर्मचारी भी शहीद हुए इस जगह, ठीक है। गडरा रोड से लेके ये पाकिस्तान में जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो गडरा रोड इधर ही आती जाती रहती है। तो यही कारण है कि कोई युद्ध हुआ 1965 में और भारत पाकिस्तान में, और गडरा रोड के यहाँ पर रेलवे कर्मचारी ख़त्म हो गए। इस याद में जो है भारतीय रेलवे द्वारा गडरा का शहीद स्मारक बनाया गया है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर बड़ा है तो वहाँ के बाग भी बड़े होंगे भाई, इसे याद रखो। जैसलमेर बड़ा है तो बाग भी बड़े हैं, जैसलमेर बड़ा है तो बाग भी बड़े हैं, इसे याद रखें। जैसलमेर के भाटी राजवंश से संबंधित 15वीं-20वीं शताब्दी के मध्य की छतरियाँ, 15वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य की छतरियाँ यहाँ पर है। मंडोर के देवल, देखो ये चीज़ें एक बार में याद होने वाली नहीं है। छतरियाँ राजा महाराजाओं की होती थी, तो राजा महाराजाओं से संबंधित ये है। कौन राजा महाराजा? आपको उदयपुर के राजा महाराजा हैं तो वहाँ से संबंधित स्थान पर ही उनकी छतरियाँ पाई जाएगी। ये तो है नहीं कि राजा जी उदयपुर के हैं और भाई साहब गंगानगर नगर में उनकी छतरी बनी है। जहाँ मरेंगे, जहाँ के मुर्दे वहीं गिरते हैं, तो जहाँ ये मरे हैं वहीं इनकी छतरियाँ बनी हैं, ठीक है। मंडोर के देवल, और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है ताकि जल्दी स्पीड बढ़ा करके देख लेना, ताकि जो है ये चीज़ें आपके बार बार रिपीट हो जाए, जहन में बैठ जाए। जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपके कुछ भी आने वाला नहीं है, और शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको।
तो मंडोर के देवल मतलब मंडोर जोधपुर में है। मारवाड़ के राठौर राजाओं की छतरियाँ हैं भाई यहाँ पर। कोई किसकी है? मारवाड़ के राठौर राजाओं की छतरियाँ हैं। चलिए एक नज़र अब मैप में डालते हैं। टहला की छतरियाँ, टहला की छतरियाँ भाई कहाँ पर है? टहला की छतरियाँ, टहला की छतरियाँ अलवर में है। टहला की छतरियाँ कहाँ पर है? अलवर में है भाई। तो टहला अलवर में है, तो टहला की छतरियाँ अलवर में है। मूसी 80 कहाँ पर है? मूसी रानी की छतरियाँ, मूसी 80 बताया था, 80 खंभों की छतरी है, अलवर में है। ठीक है, इसी प्रकार से नेहड़ा की छतरियाँ भी सरिस्का में है, अलवर में ही है नेहड़ा की छतरियाँ। अकबरी छतरी भरतपुर के अंदर है अकबरी छतरी। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन देखते हैं बीगाजी स्मारक सुजानगढ़ चूरू में है, बीगाजी स्मारक। देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में है देवकुंड की छतरियाँ। बड़ा बाग की छतरियाँ, जैसलमेर बड़ा है तो वहाँ के बाग भी बड़े हैं। धन्ना व भिया की बोले तो मामा भांजे की छतरियाँ कहाँ पर है भाई? ठीक है, सब जोधपुर में ही हैं। और मंडोर के देवल कहाँ पर हैं? वो जोधपुर में हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। बाड़मेर में किसकी छतरी है? गडरा रोड शहीद स्मारक यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, 1965 भारत पाक युद्ध अपन ने पढ़ाई है अभी। और इसी प्रकार से पृथ्वीराज स्मारक अजमेर में ही है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है। दाहर सेन स्मारक भी जो है नागौर में है। अमर ज्योति जवान स्मारक और गेटौर की छतरियाँ जयपुर में हैं। गोराधाय की छतरी, गोराधाय की छतरी देखो ये रही गोराधाय की छतरी, कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसी प्रकार से कल्ला रायमलोद की छतरी, कल्ला रायमलोद की छतरी कहाँ पर है? तो ये सिवाना बाड़मेर में दिया गया है। और भादराजून की छतरियाँ जालौर में हैं। और कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पर? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, तो ये कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर है भाई? ये कुंवर पृथ्वीराज आपके कुंभलगढ़ राजसमंद में अपन ने पढ़ा था कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है। और गंगाबाई की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ये सब कहाँ पर है? ये सब भीलवाड़ा के अंदर आ गई है। हालांकि कछुआ नाम आ गया, कछुआ नाम आती हम सीधे जयपुर में पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ कछुआ की छतरी भीलवाड़ा में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। और 32 खंभों की जो छतरी है, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और 84 खंभों की छतरी या शारबाग की छतरियाँ हैं। 84 खंभों की छतरी तो जो है बूंदी में है, बूंदी में बूंदिया जो है वो ज़्यादा ही हो तो ठीक रहे, 84। इसी प्रकार से कोटा शारबाग की छतरी यहाँ पर है। अर्थुणा दीप स्तंभ कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा में ही अपन ने पढ़ लिया था। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। जो अपन ने पढ़ा है कितना याद हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, हवा महल का निर्माण करवाया गया साहब। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह, किसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया, करवाया गया हवा महल का निर्माण? तो उत्तर हो जाएगा इसका सवाई प्रताप सिंह। देखो ऐसे याद नहीं रहे, हवा महल, और ऐसे याद रख लो आप HP, मतलब हवा महल प्रताप सिंह, HP गैस आपको याद ही रहेगी। ठीक है, देखिए हवा महल 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह 5 मंजिल की भव्य इमारत है। और इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया। अब हवा महल किसने बनाया भाई? लालजी ने बनाया है। ठीक है, हवा महल की पहली मंजिल, अलग अलग नाम है, पहली मंजिल शरद मंजिल, दूसरी रतन मंजिल, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर है। तो हवा तो सबसे लास्ट में है। ठीक है, आप ये देखिए 5 मंजिल में है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार में ही है। ठीक है, शरद रत्न है ना, तो SR शरद रत्न। ठीक है, SRV शरद रत्न विचित्र, SRV। तो शरद रत्न विचित्र, और चौथी है प्रकाश मंदिर, और 5वीं है हवा महल, तो PH SRV PH, ऐसे याद रह जाएगा SRV PH। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। तो इनका ध्यान रहेगा आपको कि सबसे पहले शरद महल है, फिर रतन मंदिर है, फिर उसके बाद विचित्र है, फिर उसके बाद में प्रकाश मंदिर है, उसके बाद में हवा है। ठीक है, प्रकाश के बाद में हवा। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह जी का निजी कक्ष था। पहला मंदिर जो है महाराणा प्रताप सिंह जी का निजी कक्ष था। यहाँ पर हवा महल में छोटी छोटी कुल 953 खिड़कियाँ, एग्जाम पूछ लेते कुल कितनी खिड़कियाँ भाई? कुल 953 खिड़कियाँ हैं, तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है। मुख्य जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ वो 365 है, लेकिन टोटल मिलाकर के 953 खिड़कियाँ हैं।
वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये है हमारा हवा महल, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल। और दूसरा हवा महल किसे कहते हैं? झुंझुनू खेतड़ी के महलों को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। ये अभी अपन ने पढ़ा था। देखिए ये भी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो पहली मंजिल का नाम क्या है, ये अभी अपन ने जस्ट पढ़ा ही है। उत्तर हो जाएगा आपके प्रताप मंदिर। हालांकि अपन ने जो पढ़ा है उसमें शरद नाम पहले नंबर पर था, शरद, और शरद मंदिर जो है वहीं पर ही प्रताप मंदिर बना हुआ, इसलिए इसका उत्तर जो है प्रताप मंदिर सर्वाधिक सही माना जाएगा। प्रताप नहीं होता तो फिर शरद माना जाता। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का जल महल। देखो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो शेरडा की बावड़ी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी और महिला बाग झालरा जोधपुर। तो बात रेगिस्तान की आ रही है तो देखो बाड़मेर, बाटाडू का कुआं बाड़मेर जो है इसे राजस्थान का जल महल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है। देखो बताया भी गया बाटाडू का कुआं बाड़मेर बायतू पंचायत समिति के बाटाडू गाँव में आधुनिक पाषाण कला से बना संगमरमर का कुआं बड़ा ही देखने लायक है। रेगिस्तान का जल महल इसे कहा जाता है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल, नो 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 ना 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 ना, मतलब नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला जो है वहाँ एक जैसे 9 महल है। याद रखो नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल है। देखो नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ नामक नाम से भी प्रसिद्ध है। सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं इस नाहरगढ़ के किले को। और इस किले का निर्माण 1754 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने प्रारंभ करवाया था। इसको जो वर्तमान स्वरूप हो 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह जी के द्वारा प्रदान किया गया। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों या 9 पासवानों के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महल है ना, चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश, इनकी 9 जो प्रेयसियाँ थी उनके नाम पर जो है ये जो है नाहरगढ़ नाम रखा गया है। और 9 एक जैसे यहाँ पर बनाए गए हैं महल। देखिए विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का बर्तन, ठीक है, कहाँ पर रखा गया? सिटी पैलेस जयपुर में, खेतरी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ियाँ शिखर, लेक पैलेस उदयपुर। सीधी सी बात है जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर राजधानी है तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो रखी जाएगी, ठीक है। तो सिटी पैलेस जयपुर में चांदी का बहुत बड़ा पात्र रखा हुआ है जो विश्व का सबसे बड़ा पात्र है। देखो सिटी पैलेस जिसे चंद्र महल के नाम से भी जानते हैं, जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र जो विश्व के सबसे बड़ा पात्र तथा बिछावत पर बारीक काम, सुई से बना हुआ चित्र भी विश्व प्रसिद्ध है। सुई से बना हुआ चित्र भी है, बड़ा प्रसिद्ध है। बिछावत पर बारीक काम किया गया है। ये सब चंद्र महल सिटी पैलेस में ही है। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय यहाँ किया हुआ है और मेहमान नवाजी के लिए निर्मित है। मेहमानों के लिए निर्मित है कौन? मुबारक महल। तो ऐसा मुबारक महल कहाँ पर है? तो वह मुबारक महल जयपुर में है। थर्ड ग्रेड 2006 में आया हुआ एग्जाम में सवाल है ये। तो मुबारक महल कहाँ है? मुबारक महल जो है वो जयपुर में है, ठीक है। और मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण सवाई माधो सिंह 1880 से 1922 ईस्वी ने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था। ज्ञातव्य है कि टोंक में भी मुबारक महल स्थित है। तो ये मुबारक महल टोंक में भी है जो ऊँट की कुर्बानी के लिए चर्चा में है। तो मुबारक महल टोंक में भी है, लेकिन बात करें मेहमान नवाजी के लिए, प्रश्न कह रहा है मेहमान नवाजी अतिथियों के ठहरने के लिए, वो जयपुर में है भाई, ठीक है। आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, जालौर, जयपुर, उदयपुर। तो उत्तर हो जाएगा आपके जयपुर। आमेर जयपुर में पड़ता है। आमेर का महल जयपुर में है। आमेर की मावठा झील के पास, मावठा झील के पास की पहाड़ी पर स्थित है। कछवाहा राजा मान सिंह जी के द्वारा 1592 में निर्मित यह महल हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया, जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया।
यह अद्भुत महल कहाँ पर स्थित है? अब देखो नाम आ गया वैसे भी खेतड़ी, जब खेतड़ी नाम आ गया है तो सीधी सी बात है कहाँ पर है? उत्तर होगा इसका झुंझुनू। देखो नाम खेतड़ी आया है तो अपन खेतड़ी का अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन खेतड़ी नहीं होगा, उत्तर झुंझुनू होगा। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी महल को, 9 महल है उनमें खेतड़ी महल है। खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने सन 1760 में 20वीं ऋतु में विश्राम के लिए बनाया था। शेखावाटी में बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए यह महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। तो झुंझुनू के 9 महल के क्षेत्र में एक महल खेतड़ी का महल है और झुंझुनू में है भाई ये, ठीक है। खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने झुंझुनू में बनवाया था। जोगी महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। तो जोगी महल कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा आपका रणथंभौर, नंबर 2 रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित महल जोगी महल है। कहते हैं कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे और इसी कारण इसका नाम जोगी महल पड़ गया। तो रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जो महल है वो जोगी महल कहलाता है। ऋषि रहते थे यहाँ पे और ऋषि के रहने के कारण भवन का निर्माण करवाया और इसीलिए इस महल को जोगी महल कह दिया गया। साधु यहाँ रहने लगे और जोगी महल इसका नाम पड़ गया। चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्र महल, विजय महल, सामोद महल, उम्मेद भवन। तो उम्मेद भवन जोधपुर, उम्मेद भवन कहाँ पर है? जोधपुर में है और यह चीतर पैलेस के नाम से भी प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उम्मेद भवन जोधपुर। इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 ईस्वी को 18 नवंबर 1928 ईस्वी को राजा उम्मेद सिंह जी द्वारा किया गया। ज़्यादा पुराना नहीं है ये। उम्मेद भवन एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत है, मतलब लोगों की अकाली को दूर करने के लिए बनाया गया है। 1928 से 1940 तक इसका समय लगा। उम्मेद भवन को चीतर पैलेस के चीतर पत्थर से बनने के कारण, पत्थर का नाम है चीतर, चीतर पत्थर से बनने के कारण इसको चीतर पैलेस भी कहा जाता है। चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में है? जो किस दुर्ग में है या किस जिले में है, किस किले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या रणथंभौर। उत्तर हो जाएगा आपके जोधपुर दुर्ग। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ का किला भी कहते हैं जोधपुर के किले को, स्थित जो महल हैं उन महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह का महल, चोखालाव का महल, बीचला महल, तखत विलास, सिलय खाना, दौलत खाना, मान विलास आदि प्रमुख हैं। तो यहीं पर ही आपका उत्तर भी आ गया है चोखालाव महल। प्रसिद्ध स्मारक है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? तो देखो सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक, क्योंकि टोंक में नवाब थे, नवाब बड़े सुनहरे रहते थे इसलिए कोठियाँ भी सुनहरी होती थी, ठीक है। तो सुनहरी कोठी टोंक बड़ा कुआ के पास, टोंक में बड़ा कुआ के पास नजरबाग में रत्न, कांच और सोने की झाड़, रत्न भी लगे हैं, कांच भी लगा है, सोने की झाड़ है, सोने का वर्क है, इन सब के माध्यम से बनाई गई एक सुनहरी कोठी स्थित है। नवाब वजूदुद्दौला खां द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्चीकारी का काम करवाया है, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए और इसका पहले नाम ज़र-निगार रखा गया। इसका पहले नाम क्या था? ज़र-निगार। तो सुनहरी कोठी का ही नाम क्या था? ज़र-निगार भी नाम था। एक खंबा या थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार भी कहते हैं इसको। इसका निर्माण किसने करवाया है? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, मालदेव, अजीत सिंह जी और राव चंद्र सेन। तो उत्तर हो जाएगा आपका महाराजा अजीत सिंह। उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा अजीत सिंह जी। एक थंबा महल मंडोर में है और प्रहरी मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टकोणीय खंबे आकार में बने, तो अष्टकोणीय खंभों के आकार में बना 3 मंजिला भवन है। यह है एक थंबा महल, 3 मंजिल का है, जिसे महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। 3 मंजिल का है भाई। महल और स्थानों में सुमेलित कौन सा नहीं, मतलब 3 सही है, गलत है।
बादल विलास महल, अब आपको पता है जैसलमेर, बताया भी था मैंने कि जैसलमेर बड़ा है तो बादले भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बादले ऊंचे ऊंचे होते हैं। चलो तो ये तो सही है। लालगढ़ महल बीकानेर में, बीकानेर किले को लालगढ़ जगह पर है इसलिए लालगढ़ भी कहा जाता है और लाल पत्थरों से निर्मित है। जूना महल डूंगरपुर में है, जूनागढ़ डूंगरपुर, ठीक है। लेकिन फूल महल जो है वह उदयपुर में है। कहाँ पर, सॉरी, फूल महल जो है वह बूंदी में है, बूंदी में है। इस बात का ध्यान रखा जाए तो उत्तर इसका हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है। फूल सागर महल उदयपुर में नहीं, बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितनी बार पूछा गया है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, बहुत प्रसिद्ध है भाई ये, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। उत्तर हो जाएगा बूंदी। क्या उत्तर हो जाएगा, बूंदी में 84। और मूसी 80 मैंने बता दिया, 32 रणथंभौर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी भगवान शिव जी को समर्पित। इस छतरी का निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी राजा अनिरुद्ध के भ्राता देवा ने करवाया। कोटा रोड पर स्थित देवपुरा गांव के पास में, कौन से गांव के पास में, देवपुरा गांव के पास इस 2 मंजिला छतरी के चबूतरों के चारों ओर विभिन्न पशु पक्षियों आदि के चित्र भी पत्थर पर उकेरे गए हैं। तो देखो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, भगवान शिव जी को समर्पित है और 1683 राजा अनिरुद्ध के भाई हैं देवा ने इसका निर्माण करवाया। देवा रे देवा, है ना, देवा रे देवा, 84 खंभे देवा, ठीक है। कोटा रोड पर स्थित देवपुरा गांव के पास ये 2 मंजिला छतरी, कितने मंजिल की है, 2 मंजिल की है। और पशु पक्षियों की चित्र भी यहाँ पर अंकित है, छपे हुए। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, राव अनिरुद्ध, शत्रुसाल, बुद्ध सिंह और महाराणा विष्णु सिंह। अभी अपन ने पढ़ा था देवा रे देवा, लेकिन अब देवा का नाम तो यहाँ आया नहीं। अब बताओ करें तो क्या करें, तो उत्तर हो जाएगा एक, राव अनिरुद्ध सिंह। राव अनिरुद्ध, क्योंकि इनका भाई था वह। मूसी रानी की छतरी का, तो मूसी 80 याद रखो, ठीक है। और कहाँ पर है, अलवर में है, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो मूसी रानी की छतरी अलवर में है। 80 खंभों वाली इस छतरी का निर्माण 1815 ईस्वी में बख्तावर सिंह की महारानी के दत्तक पुत्र विनय सिंह ने करवाया था साहब। तो किसने करवाया, 80 खंभों वाली छतरी का निर्माण 1815 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। बख्तावर सिंह जी की महारानी का जो दत्तक पुत्र है विनय सिंह, उन्होंने इसका करवाया। इसे मूसी महारानी व तत्कालीन महाराजा बख्तावर, मूसी महारानी का नाम है और महाराजा थे बख्तावर, उनकी स्मृति में बनाया गया। 2 मंजिली छतरी की पहली मंजिल तो लाल पत्थर से बनी हुई है और दूसरी मंजिल श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इस छतरी की ऊपरी मंजिल पर, जो ऊपर वाली मंजिल है, उस पर रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ये। पढ़कर कैसा लग रहा है मित्रों, और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो वह भी जो है लिखें, उसको सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और कोई विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार पढ़ते रहो, जुड़े रहो। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अगला सवाल है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है, तो मंडोर, जसवंत थड़ा, ओशियां या लूनी। तो क्या उत्तर हो जाएगा, देखो क्या बताया है, प्राचीन राजाओं की छतरियां भी है और उद्यान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस जगह का नाम क्या है, उत्तर हो जाएगा आपके मंडोर, क्योंकि मंडोर के उद्यान बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ प्राचीन राजाओं की छतरियां भी है। देखो जोधपुर के मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना हुआ है जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साड़ और वीरों का दालान, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हैं। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के समय 1714 से 1749 ईस्वी के बीच में किए गए थे। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था, तो जोधपुर के जसवंत थड़ा के निर्माता कौन थे, महाराजा विजय सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, भक्त सिंह और सरदार सिंह। तो देखो जसवंत थड़ा मतलब जैसे थड़ी होती है छोटी और थड़ा होता है बड़ा। जसवंत
जसवंत जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड थे उनकी स्मृति में, उनकी याद में इसको बनवाया गया है। और ये महाराजा सरदार के, तो ऐसे याद रखो आप जसवंत सर, ठीक है, जसवंत सर के नाम से याद रखो, जसवंत सर। सर मतलब सरदार सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया है जसवंतड़े का। और जसवंतड़ा जो है इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है मेरे दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध है यह है। देखो बताया गया है कि जसवंतड़ा जोधपुर मेहरानगढ़ के पास स्थित इस गीत में संगमरमर, देखो संगमरमर से निर्मित है और ताजमहल भी संगमरमर से निर्मित है। और संगमरमर निर्मित स्फटिक इमारत शाही छतरियाँ यहाँ पर है। इसका निर्माण जोधपुर नरेश जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में करवाया। ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 125 साल पुराना ही है। और इसमें जोधपुर नरेशों की वंशावली के मनोहारी चित्र भी लगे हुए हैं जसवंतड़ा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल की भांति अत्यंत सुंदर है। शाही छतरियाँ यहाँ पर है। जयपुर स्थित गेटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से, तो गेटोर की छतरियाँ जब बात आ गई जयपुर की तो कौन सा वंश आ जाएगा भाई, जब जयपुर का नाम आता तो कछवाहा वंश आ जाता है। कछवाहा वंश के जो है छतरियाँ यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़ किले की तलहटी में। नाहरगढ़ का किला उसकी तलहटी में स्थित जयपुर के दिवंगत कछवाहा राजाओं की संगमरमर पर निर्मित कलात्मक छतरियों के लिए प्रसिद्ध है गेटोर की छतरियाँ। राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर, अब आपको पता है जैसलमेर बड़ा, तो फिर बाग भी बड़े बड़े, छतरियाँ भी बड़ी बड़ी, अपन ने पढ़ लिया था। उत्तर हो जाएगा एक जैसलमेर। यह जैसलमेर के महारावलों के शमशानों पर बनी कलात्मक छतरियों के लिए विख्यात है बड़ा बाग। और महारावल जैत सिंह ने यहाँ 1585 में जैतसर सरोवर का निर्माण करवाया। जैत सिंह जी ने जैतसर सरोवर 1585 में बनवाया। और यहाँ क्षेत्रपाल जी का मंदिर भी है, क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, क्षेत्रपाल बिरू जी महाराज को कहते हैं, ठीक है। और गांव के बाहर मंदिर होता है इनका। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है, हम पढ़ चुके हैं पहले। जैत्र सिंह की छतरी मतलब हमीरदेव के पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया गया। हमीरदेव के पिता का नाम क्या था, जैत्र सिंह जी था। रणथंभौर दुर्ग में है यह। उल्लेखनीय है कि जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में, जगन्नाथ कछवाहा भीलवाड़ा में भी 32 खंभों की छतरियाँ हैं। तो 32 खंभों की छतरियाँ बदनौर में भी हैं और जो है भीलवाड़ा में भी है। लेकिन प्रसिद्ध कौन सी है, रणथंभौर वाली है, रणथंभौर। क्षार बाग किस शहर में है, तो देखो क्षार बाग कहाँ पर है, बूंदी, उदयपुर, अजमेर या अलवर, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ा था कोटा बूंदी में, उत्तर हो जाएगा इसका बूंदी। क्षार बाग किस शहर में स्थित है, बूंदी में है। क्षार बाग की छतरियाँ कोटा बूंदी में। कोटा के क्षार बाग में हाड़ा शासकों की कलात्मक छतरियाँ, और बूंदी के क्षार बाग जिसे केसर बाग में वहाँ के दिवंगत राजाओं की 66 छतरियों से युक्त समाधि स्थल है। तो क्षार बाग जो है बूंदी में भी और कोटा में भी है। कोटा और बूंदी दोनों में क्षार है। और क्षार का मतलब क्या होता है भाई, जैसे क्षार का मतलब होता है राख, बानी, लेकिन यहाँ केसर है। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया। तो देखो मीरा मंदिर है, ठीक है। तो मीरा मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है, मीरा मंदिर जो है उसमें ही रैदास जी की स्मृति में, किसकी, रायदास या रविदास या रैदास जी भी कह सकते हैं अपन, रैदास जो मीरा के गुरु थे, तो उनकी स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में। तो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कुंभ श्याम मंदिर के अहाते में मीराबाई का मंदिर है। और मीरा मंदिर के सामने मीरा के गुरु रैदास जी की स्मारक छतरी भी बनी हुई है, उनकी छतरी बनी हुई है रविदास जी की, रैदास जी की। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, महाराणा प्रताप जी की छतरी बांडोली में है भाई। महाराणा प्रताप जी की छतरी कहाँ पर है, बांडोली में है, इंपॉर्टेंट है। और इनके चेतक की जो छतरी है वह बलीचा में है, बलीचा। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है बांडोली उदयपुर में। किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोद्दार, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह जी की छतरी, गोपाल सिंह जी की छतरी, कौन सा हो जाएगा।
उत्तर हो जाएगा एक राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है, राम गोपाल जी पोद्दार की, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। सीकर के रामगढ़ में राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है, राम गोपाल और रामगढ़। कुछ हवेलियों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पटुओं की हवेलियां कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। पटुओं की हवेलियां कहाँ हैं? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। उत्तर हो जाएगा आपके जैसलमेर। जैसलमेर जो है वहाँ पटुओं की हवेलियाँ बड़ी प्रसिद्ध है। पटुओं की हवेली जैसलमेर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमान चंद्र पटुआ के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण करवाया। लगभग 50 वर्षों में यह हवेली पूरी हुई है, पटुओं की हवेली। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ है? तो ध्यान रखो, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। तो सालिम सिंह और नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। जैसलमेर जो शहर है वह हवेलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो नथमल जी की हवेली जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री नथमल जी ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस हवेली का निर्माण करवाया। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने 18वीं शताब्दी में इस हवेली का निर्माण करवाया। इसे मोती महल भी कहते हैं। तो इस सालिम सिंह की हवेली को क्या कहते हैं? सालिम सिंह की हवेली को मोती महल भी कहते हैं मेरे दोस्तों, मोती महल भी। शानदार और लाजवाब सवाल लेकर आया हूँ, बस लगातार जुड़े रहना, बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करो। राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? खेतड़ी, किशनगढ़, बीकानेर और सुजानगढ़। कहाँ पर है भाई दानचंद्र चोपड़ा की हवेली? अब तो देखो कहाँ पर है चोपड़ा की हवेली। चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली स्थित है। चूरू में स्थित अन्य हवेलियाँ भी है, लेकिन दानचंद्र चोपड़ा की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। तो कहाँ पर है यह? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू में है, सुजानगढ़ चूरू। यहीं पर गोयनका की हवेली भी है, सुराना की हवेली भी है। तो यहाँ स्थित प्रसिद्ध हवेलियों में सुरानों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, सुरानों के हवा महल और रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली आदि भी है। सुरानों की हवेली में 1100 दरवाजे एवं खिड़कियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, 1100 दरवाजे खिड़कियाँ हैं सुराना की हवेली में। कहाँ पर है? गोयनका, सुराना सब जो है चूरू में ही स्थित है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो भित्ति मतलब दीवार पर चित्र, दीवार पर चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जैसलमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो दीवार पर चित्र की दृष्टि से कौन सी हवेलियाँ प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो ध्यान रखो, जो शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं वो दीवार पे चित्रों के लिए गजब की प्रसिद्ध है। देखो शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर दोनों जिले आते हैं। झुंझुनू जिले में भित्ति चित्रों वाली हवेलियाँ, मतलब कि कहें फ्रेस्को पेंटिंग्स, किले व स्मारक विशेष दर्शनीय है। सर्वाधिक हवेलियाँ नवलगढ़ में है, सबसे ज़्यादा झुंझुनू की नवलगढ़ में है, इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी भी कहते हैं। तो देखो नवलगढ़ को हवेलियों का नगर और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी और गोल्डन सिटी भी कहा जाता है नवलगढ़ को। शेखावाटी की प्रमुख हवेलियां देखो, नाथूराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, बिसाऊ में है सीताराम सिगतिया की हवेली। पोद्दार और बघेरा की हवेलियाँ, भक्तों की हवेली नवलगढ़ में है, पोद्दार और बघेरिया की हवेली और भक्तों की हवेली सब झुंझुनू में पड़ती हैं ये। इसी प्रकार से सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखानी, रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ, हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, गोयनका डबल हवेली, मोहन लाल सर्राफ हवेली ये मंडावा में है, टीबड़े वाला की हवेली शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है, बागड़िया व डालमिया की हवेली चिड़ावा में है, सोने चांदी की हवेली महनसर में है, केसर देव कनौड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में है और गोयनका की हवेली डूंडलोद में है। इस प्रकार से ये सब हवेलियाँ जो झुंझुनू से संबंधित है बहुत गजब की प्रसिद्ध है भाई। शरीर को स्वस्थ करने के लिए कभी कभी कड़वी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, ऐसे ही कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि इतना भी पढ़ना पड़ता है क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली है जो स्थित है। पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? महनसर, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका पोद्दार की हवेलियों के लिए?
तो उत्तर हो जाएगा इसका नवलगढ़, क्योंकि नवलगढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है झुंझुनू में हवेलियों के लिए। ढूंढलोथ प्रसिद्ध है। ढूंढलोथ प्रसिद्ध है किसके लिए है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ढूंढलोथ प्रसिद्ध है। ये भी जो है झुंझुनू में पड़ता है ढूंढलोथ। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली, ये भित्ति चित्रों के मतलब दीवार पर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली? मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ या बगड़? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा इसका एक मंडावा। मंडावा उत्तर इसका हो जाएगा। तो लड़ियों की हवेलियाँ और गोयनका की हवेलियाँ मंडावा में है। अब देखो, बच्छाव तो रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? बच्छाव तो रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ कहाँ हैं राजस्थान में? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर या बीकानेर? तो कैसा लगा वीडियो? आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब अवश्य करें और लगातार जुड़े रहिए। फिर मिलते रहेंगे आगे भी बड़े ही शानदार जोश क्रॉस के साथ, और आपका सिलेक्शन हमारी जो है पूरी कोशिश है। ओके।